कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों में 4 रोज बाकी। मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 6 हो गई। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद बंदोखेल ने अपील दायर की है। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई के कागजात नामजदगी मंजूर। शौकत यूसुफजई के कागजात शांगला PK 28 और PK 30 से मंजूर किए गए। पेशावर में PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तैमूर झगड़ा ने NA 28, PK 75, PK 79 के लिए कागजात जमा किए थे। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानों की 9 अपीलों पर समाअत आज होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज शाह महमूद कुरैशी और उनके अहल खाना के इलेक्शन लड़ने के हवाले से फैसला करेंगे। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस मरीम औरंगजेब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। नून लीग ने सेनेट के करारदाद की मुखालिफत की। पार्लियामेंट और अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग अंदर चुप रहते हैं, बाहर निकल कर चीखे मारते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की मीडिया टॉक। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का मामला। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी अडयाला जेल में समाअत होगी। बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी दरखास्तों पर भी समाअत आज शेड्यूल। सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। इजलास में शरीक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालिफत। नून लीग के अफनानुल्लाह ने भी करारदाद की मुखालिफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। कई इलाकों में शदीद सर्दी है। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। करारदाद में मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहने पर बहरामन तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में वजाहत तलब। आपने दिलावर खान के करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको मालूम था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख 8 फरवरी को ही इंतखाब चाहती है। आपने पार्टी क़यादत की हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की। क्यों ना आपके खिलाफ पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन शोकाज नोटिस सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जारी किया गया। सेनेट में कोरम की निशानदेही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को भी इजहारे वजूह का नोटिस जारी। नोटिस PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। करारदाद के मौके पर इसकी मुखालिफत और मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। नोटिस का मतलब सेनेट में कोरम की निशानदेही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को भी इजहारे वजूह का नोटिस जारी। नोटिस PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। करारदाद के मौके पर इसकी मुखालिफत और मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। नोटिस का मतलब सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पर क्या कहेंगे। सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो से सवाल। इलेक्शन वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो का जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के हल्का NA 127 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गाली गलोच और इंतकाम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी का फोकस मुल्क की तरक्की पर है। बिलावल भुट्टो का खिताब।
पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में कौमी सूबाई हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनजीराबाद से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना, NA 196 कम्बर शहदादपुर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना से उम्मीदवार होंगी। आगा सिराज दुरानी PS 9 शिकारपुर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुराद अली शाह PS 77 जामशोरो, शर्जील मेमन PS 61 हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। फंक्शनल लीग छोड़ने वाले शहरियार खान महर NA 193 शिकारपुर से उम्मीदवार होंगे। MQM छोड़ने वाले वसीम कुरैशी को PS 123 कराची से टिकट दे दिया गया। बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों में इजाफा। अदालत ने सिविल फ्रॉड के मुकदमे में ट्रंप के खिलाफ जुर्माने की रकम $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दी। साबिक अमेरिकी सदर पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके बैंक्स और बीमा कंपनी से माली फवायद हासिल करने का जुर्म साबित हुआ। अटॉर्नी जनरल ललिता जेम्स अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील को सुनने का फैसला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का तुर्किया का दौरा। ब्लिंकन तुर्किया से गजा की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइली वज़ीर आज़म को शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी पर कायल करेंगे। मगरबी मीडिया का दावा। उम्मीद है कि एंटनी ब्लिंकन अपनी तवज्जो खित्ते में जारहियत को ख़त्म कराने पर मरकूज़ रखेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम। कहा, ब्लिंकन ने 3 माह में सबक सीख लिया कि खित्ते में अमन मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत है। उम्मीद है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल के साथ गजा की शहरियों की अपने घरों को वापसी पर ज़रूरियात करेंगे। हमास इसराइल जंग के 90 रोज से होने फोर्सेस की बर्बरियत में कमी ना आई। जनूबी और वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमले जारी। खान यूनिस के अल-अमन अस्पताल के करीब बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सैहोनी फोर्सेस के हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 7 शदीद जख्मी हो गए। एक दिन में 162 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत। गजा जंग में अब तक 7,000 फ़लस्तीनी लापता, 22,600 शहीद जबकि 57,910 जख्मी। गजा में 19 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट।